हमारे YouTube चैनल RN करियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मॉडल पेपरों की श्रृंखला में जो मॉडल पेपर देख रहे हो कक्षा 10 और मैथमेटिक्स का जो मॉडल पेपर नंबर 2 है वो कक्षा 10 और मैथमेटिक्स का है मॉडल पेपर। तो निर्देश सामान्य आपने पढ़ लिए होंगे, तो मैं सीधा क्वेश्चन और आंसर पर चलता हूँ। जैसे कि पहला जो प्रश्न दिया हुआ है 144 और 198 का मैसेपे हमेशा दी हुई संख्या से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। इस बात का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। तो 18 इसमें उत्तर हो जाएगा। यदि दी घात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यंक p और q हो तो कोष्टक यानी कि p प्लस क्यू का हमें मान ज्ञात करना है। तो p प्लस क्यू का मान क्या हो जाएगा? तो p प्लस क्यू का मान के अगर हम p प्लस क्यू अगर इनके अगर योग अगर 2 रखें तो यानी कि द्विघात बहुपद बन जाएगा। अगला है प्रथम 5 विषम संख्याओं का मध्य क्या होगा? 5 होगा, जैसा कि सूत्र के अनुसार है। निम्न रेखीय समीकरण युग्म के हल करना है। निम्न रेखीय जैसे x प्लस वाई बराबर 4 x माइनस वाई बराबर 2, तो x बराबर 3 और y का मान अगर 1 रखते हैं तो ये समीकरण एकदम सही सटीक बैठता है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्व अंतर 3 हो तो समांतर श्रेणी क्या होगी? 2, 5, 8, 11। दो त्रिभुजों के सर्वांग सम होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिबद्धता पर्याप्त नहीं है? तो वो हो जाएगी SSA। अगला है बिंदु 0, 0, 3 और -2 और 0 के बीच की दूरी क्या होगी? √13। यदि 8 tan x बराबर 15 हो तो sin x माइनस cos x का बराबर मान क्या होगी? 7/17 हो जाएगा। यदि 6 मीटर ऊंचे एक खंभे की छाया 2√3 मीटर हो तो सूर्य का 49 कोण हमें ज्ञात करना है। यानी कि पहले हमें एक चित्र बनाना है। जैसे 6 मीटर एक खंभा ऊंचा है, उनकी जो छाया है वो कैसे 2√3 यानी कि उनकी तिरछी जो छाया पड़ रही है वो है। इस तरह से हम उनका अगर वो जो कोण कितना बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। वर्ग अंतराल 24, 30 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? 27। अगला क्वेश्चन है एक वृत्त के केंद्र में से समान दूरी पर स्थित जिवाएं एक दूसरे में क्या होती है? बराबर होती है। ये आपको अच्छी तरीके से पता है। 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से एक बड़ा शंकु काटा तो शंकु का आयतन, तो शंकु के आयतन का सूत्र लगा करके और हम इनका आराम से उत्तर निकाल सकते हैं। अगला 13वां है वर्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा यदि वर्त की त्रिज्या r हो तो? यानी तो इसमें क्या हो जाएगा कि पाई r प्लस 4r/2 हो जाएगा। एक पास्य को एक बार फेंका जाता है तो अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? 1/2। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा पदों का योग 400 हो तो पदों की संख्या कितनी होगी? ये यानी कि ये समांतर श्रेणी का जो पदों है जिनका सूत्र लगाकर आराम से हम कर सकते हैं। अब रिक्त स्थान के प्रश्न आ गए हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणी 7, 5, 3, 1, -1, -3 का सार्व अंतर है। तो सार्व अंतर हो जाएगा -2। साइन स्क्वायर 3 थीटा कॉस स्क्वायर 3 थीटा का मान क्या होगा? तो इसके अंदर मान हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर एच। तो ये इसमें 1 हो जाएगा, सॉरी इसमें 1 उत्तर होगा। अगला है शंकु का आयतन क्या होता है? अगला क्वेश्चन है जैसे शंकु का आयतन आपने देख लिया होगा कि 1/3 पाई r स्क्वायर 1 हो सकता है। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक इसके अंदर क्या हो जाएगा? 2 होता है क्योंकि सबसे ज़्यादा बार 2 ही इसमें आया है। और यदि x वर्गीकृत आंकड़ों के वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदु f1 और इनकी संगत बारंबारताएं हैं तथा x माध्य है तो इनका आपको ये ज्ञात करना है। तो इनके लिए आपको सूत्र अच्छे से, तो इसका मान हो जाएगा लगभग 0। एक घंटे में घंटे की सुई द्वारा घुमाया गया कोण कितना होता है? तो इसके अंदर 6 हो जाएगा 30 डिग्री। आगे है एक निश्चित घटने वाली घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो जो प्रायिकता 1 हमेशा होती है। अगला क्वेश्चन अति लघुरात्मक है। संख्या 3825 को अभाज्य गुणनफल के रूप में आपको ज्ञात करना है।
तो इनका अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप जैसे आप करते आए हो, तो मैं यानी कि जो मेरा मॉडल पेपर डालने का मकसद ये है कि प्रत्येक बालक है वो हर यानी कि 5-7 मॉडल पेपर मिला के जाएँ, और जब वो परीक्षा हॉल के अंदर जाए तो उनका ऐसा महसूस होना चाहिए कि यार जो मैं मॉडल पेपर जो मैं करके आया हूँ वैसा ही ये तो बोर्ड का पेपर है। तो उसको कोई ज़्यादा उनको पेपर जब वो परीक्षा हॉल में बैठेगा तो उनको बिल्कुल भी डर से यानी कि बिल्कुल भी उनके घबराहट नहीं होगी। इसीलिए मैंने मॉडल पेपर डालने का प्रयास किया है। आगे डी घात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के का शून्य 3, तो के का मान लिखना है। पेन यदि 7 पेंसिल था 5 पेन का कुल मूल्य 39 रुपये हो तो बीज गणित का रूप आपको लिखना है। तो 7 पेन और 5 पेन, 7 पेंसिल और 5 का कुल 39 रुपये तो बीज गणित के रूप में आपको लिखना, जैसा कि उत्तर में आपको वहाँ दे रखा होगा। अगर मैं यहाँ अगर करना चाहूँ तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। संलग्न आकृति बी सी समांतर पी क्यू यदि ए पी बराबर 4 सेंटीमीटर है, आप जिस तरह से ये ए पी देख रहे हो, ए पी बराबर ये 4 सेंटीमीटर है, ए क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, और क्यू कितना है 5 सेंटीमीटर है। क्यू सी यानी कि जो क्यू और सी है ये कितना है 2.5 सेंटीमीटर है। तो पी बी का मान ज्ञात करना है, यानी कि इसका मान हमें ज्ञात करना, तो आराम से हम इनका कर सकते हैं। अगला है बिंदु -2 और 9 की एक्स की दूरी आपको लिखना है। यदि ये गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर तो त्रिज्या ज्ञात करनी, तो गोले की त्रिज्या का सूत्र लगा करके और हमें इनका उत्तर लिखना है। एक बेलन और शंकु का आधार पर ऊंचाई समान है तो आयतनों का अनुपात भी, यानी कि बेलन और शंकु दोनों का इसमें सूत्र लगाना है। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री अंतरित करता है तो चाप की लंबाई हमें ज्ञात करना है। भूमि से बिंदु जो मीनार पाद बिंदु तो 30 मीटर की दूरी पर और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री मीनार की ऊंचाई है, तो हमें ये ज्ञात करना है। तो एक वृक्ष पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई पर टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसके ऊपरी सिरा 30 डिग्री कोण बनाता है और वृक्ष की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब जो मैं प्रत्येक खंड के बाद में जो उत्तर दे रहा हूँ, तो एक खंड के उत्तर भी आपको यहाँ मिल रहे हैं। जो भी आपने अब तक प्रश्न पढ़ा है उनके उत्तर आपको अच्छी तरीके से पहले क्या करना है कि अपने रफ कॉपी के अंदर मिलाना है कि मैंने कहाँ गलती की है। फिर यहाँ वीडियो पर यानी कि प्रत्येक खंड के बाद में आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ कि प्रत्येक खंड के बाद में उत्तर का आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। कैसे रहेगा इनका कारण भी मैं बताता हूँ कि मान लिया कि अगर आप एक खंड के पहले क्वेश्चन हल करते हो और फिर देखते हो कि यार मैंने कहाँ गलती की है, और मान लिया कि आप लोगों को अगर कहीं सूत्र भूल भी जाते हो तो सूत्र दे करके फिर उनको हल करते हो, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन के बाद में उत्तर में भी आपको दे सकता हूँ, लेकिन उत्तर मॉडल पेपर में एक साथ इसलिए नहीं देता हूँ कि आप लोग जब भी सवालों को मिलाते हो तो मिलाते वक्त आप लोगों के अंदर ये होना चाहिए कि हाँ मैंने ये मिलाया है, मैं सूत्र भूल रहा हूँ, मैंने इस संख्या को गलती की, तो वो एक गलती एक देख करके फिर अगले जो आप बाकी का जो आंसर है वो निकालने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस तरह से आपके लिए बहुत ज़्यादा होता है। खंड बे में आपको चलना है। सिद्ध कीजिए कि 1/2 एक परिमेय संख्या है, तो ये आपको एक अपरिमेय संख्या को आपको सिद्ध करना है। बहुपद एक्स स्क्वायर -3 का शून्यंक आपको ज्ञात करना है। निम्न रेखीय समीकरण युग्म आपको हल करना है, और जिस तरीके से आप समलंब ए बी सी डी में ए बी और सी डी समांतर है तो ये पूरा प्रश्न करके फिर आपको अपनी रफ कॉपी मिलाना है। फिर जो मैं प्रत्येक खंड के बाद में जो आपको उत्तर मिल रहे हैं उन उत्तरों से आप लोगों को मिलाना है कि आपको ये देखना है कि अगर ऐसा प्रश्न अगर बोर्ड में आ गया तो मैं उनको कैसे हल करना है। तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनसे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मिलाना भी है। तो जिस तरह का जो आप लोग ये मिलाने का जो प्रयास कर रहे हो, तो ये एक अच्छा प्रयास है आप लोगों का। तो अगला है कि x बिंदु पर बिंदु यानी x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 का समदूरस्थ है। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और कोस यानी कि सेन ए का मान हमें ज्ञात करना है। एक मीनार क्षैतिज तल पर खड़ी है, सूर्य उन्नयन कोण 30 डिग्री की मीनार की छाया, सूर्य का 49 कोण 60 डिग्री मीनार की छाया से 45 मीटर अधिक है, तो मीनार की ऊंचाई आप लोगों को ज्ञात करना। तो अच्छी तरीके से सूत्रों को प्रश्न को पहले पढ़ना है, फिर उनके उत्तरों तक आप लोगों को जाना है। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा पर खींचा गया वर्त केंद्र से होकर के गुजरता है, तो ये भी आप लोगों को अच्छी तरीके से देखना है। अगला है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले जो भी क्यूज आप जिस तरीके से प्रश्न को देख रहे हो कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के कोई जीवा का केंद्र 60 डिग्री कोण पर अंतरित है, तो संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों का आपको पहले आपको क्या करना है
कि पहले आपको एक वर्त बनाना है। वर्त की त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, त्रिज्या यहाँ तक होती है। उसके बाद में उसको कोई जीवा जो 60 डिग्री यूनियन कोण पर बनती है, तो मान लिया कि ये 60 डिग्री पर बनती है। और फिर क्या है कि इसको यहाँ से सीधी लाइन से आपको मिलाना है। तो यहाँ मिलाने के बाद में जो पूरा जो आपको ये चित्र बनाने के बाद में जो आपके उत्तर होंगे वो बहुत ही शानदार, आपको एक चित्र बनाने के बाद में आपके माइंड में अपने आप आने लग जाएंगे कि हाँ ये यहाँ सूत्र ये लगेगा, यहाँ ये लगेगा। तो आपको इस तरह से ये करना है। अगला है एक ठोस और अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उस त्रिज्या के बराबर है, तो इस ठोस का आयतन यानी कि पाई के पदों को हमें ज्ञात करना है। तो अगला जो क्वेश्चन होगा कि यहाँ जो शंकु की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या को हम बराबर रखना है, दोनों के सूत्रों को हमें एक बराबर सेट करना है। और फिर बाद में जो भी हम सूत्र लगाते हैं, रूल से लगाते हैं, उनके जो बराबर में कट रहे हैं, तो बाकी संख्याओं को हम गुणा करके और जो इनका उत्तर है पाई स्क्वायर हो जाएगा। अगला है निम्न बटन आप लोगों को ज्ञात करना है। एक पास्य को एक बार फेंका जाता निम्नलिखित प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, यानी कि एक अभाज्य संख्या 2 से 6। तो ये यानी कि एक पास्य को जब एक बार फेंका जाता है संभवतः परिणाम यानी कि अभाज्य संख्याएं, तो वहां पर आपको ये निकालना है। खंड बे के उत्तर जिस तरह से अब आप देख पा रहे हो, खंड बे के उत्तरों को आप बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को देखना है और प्रत्येक उत्तर को देखते हुए पहले प्रश्नों को मिलाना है, फिर इन उत्तरों को यूट्यूब पर आप लोगों को देखना है। मैं ये कहता हूँ कि आप प्रत्येक बालक 6 से 7 मॉडल पेपर मिला के जाइएगा। आपको परीक्षा हॉल के अंदर इतना आराम रहेगा कि हाँ, आप जब देखोगे तब आपको ऐसा लगेगा कि यार वास्तव में जो मैंने मिलाया है और जो मैंने पेपर जो मॉडल पेपर के माध्यम से जो मैंने यूट्यूब के चैनल से मिलाया है, वास्तव में वैसा ही पेपर है। थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है एक आध क्वेश्चन के अंदर, लेकिन वैसे ही आपको ये मिलने वाले हैं। तो इस तरह से आपको ये करना है। अब जो खंड 6 के आ रहे हो, खंड जो 6 है वो है कि क्योंकि खंड से अब यहाँ से आता है खंड से, जब एक विद्यार्थी के समूह द्वारा पर्यावरण सचेतना अभियान एक सर्वेक्षण के अंतर्गत, तो इसमें आपको क्या करना है कि माध्य ज्ञात करना है। यानी एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई निकटतम मिलीमीटर में मापी जाती है। प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी के रूप में आपको लिखना है। तो ये आप इस तरह से लिख रहे हो। 17वां है 0 और 50 के बीच में विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। या आपको दोनों में से 1% मिलेंगे, यानी कि बोर्ड ने सभी बच्चों को पास करने के लिए अथवा के अंदर डालने के जो भी आपको अच्छा लगे वो पर्सन आप कर सकते हो। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। तो आप ये कर सकते हो आराम से। अगला है 18वां प्रश्न, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, उनके उत्तर देना है। 19वां प्रश्न भी आप जिस तरीके से देख पा रहे हो। और फिर बाद में खंड 6 के उत्तरों की तरफ आपको जाना है। पहले जो खंड 6 के आपको प्रश्न मिलाना है अपनी कॉपी के अंदर, प्रश्न मिलाने के बाद में यहाँ जो आपको फिर आपको जो बताया जाता है, तो वही चीज़ें आपको देखना है उत्तर। और फिर ये देखना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ। इस गलती की छोटी छोटी गलतियों को आप जो भी गलती पकड़िएगा और फिर उसको आपको कमी है अपने लोगों में उसको पूरी करें और फिर आप परीक्षा हॉल में जाए और फिर देखना आप हमें याद करोगे कि वास्तव में जो सर ने बताया था कि आप पहले मॉडल पेपर मिलाते हो उसके बाद में अपने बुक से भी मिलाते हो, तो मॉडल पेपर मिलाने के बाद कितना आराम महसूस आप लोगों को वहाँ पे होगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा, क्या ये बड़े क्वेश्चन है तो मैथमेटिक्स के अंदर क्योंकि यहाँ मिलाना संभव नहीं होता है, तो मैं सीधा जो मॉडल पेपर आप लोगों के लिए हेल्प के लिए डाल रहा हूँ कि प्रत्येक बालक अपने प्रश्नों को मिलाएं और मिलाने के बाद में अब जो आपके यहाँ पर उत्तर आप जिस तरीके से देख रहे हो, और उसके बाद में अंतिम खंड है वो खंड दे की तरफ चलता हूँ। यदि नीचे में दिए बटन के माध्य 28.5 हो तो एक्स और वाई का मान हमें ज्ञात करना, जैसे बारंबारता के अंदर दिया हुआ है, तो आप लोगों को ये अच्छी तरीके से लिखना है। और फिर बाद में अथवा के अंदर भी एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बटन निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है। माध्य आयु पर कल्पित कीजिए यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है तो उनकी 18 वर्ष या उससे अधिक है, परंतु 60 वर्ष है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ऐसे दो संख्या ज्ञात किए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 हो। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपको पहले अपनी रफ कॉपी मिलाना है, उसकी तरफ जो मैं उत्तर बता रहा हूँ उसकी तरफ आप लोगों को जाना है। तो निम्न सर्व समीका को आपको सिद्ध करना है। साइन ए प्लस कोस ए बटा साइन ए माइनस कोस ए प्लस
साइन ए माइनस कोस ए, साइन ए माइनस कोस ए बराबर 2/sin² ए माइनस कोस स्क्वायर ए। अथवा के अंदर भी आपको ऐसा प्रश्न मिलेगा तो आपको अच्छी तरीके से करना है। खंड दे के आपको उत्तर अच्छी तरीके से देखना है। खंड दे का जो उत्तर है, जो 20वें प्रश्न का उत्तर आपको अच्छी तरीके से बारंबारता, संचयी बारंबारता, एक्स और वाई का आपको मान भी निकालना है, तो आप अच्छी तरीके से ये निकाल सकते हो। अगला जो इसके बाद में अथवा के अंदर जो भी प्रश्न था उनका भी आपको उत्तर निकालना है। और फिर बाद में आना है 21वें प्रश्न पर। जैसे पहली संख्या x है, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स है, इसका गुणनफल x कोष्टक 27 माइनस एक्स व 27 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इसमें हो जाता है। तो इस तरीके से आप उत्तरों तक आपको धीरे धीरे जाना है, अपनी कॉपी के अंदर मिलाने का प्रयास करना है और देखना है कि मॉडल पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अगर परीक्षा हॉल में मैं बैठा रहूं, अगर ऐसा प्रश्न आए तो मैं उनको कैसे हल करूं, एक हल कैसे किया जाता है, यानी उसको तोड़ मरोड़ के कैसे हल किया जाए, कैसे उत्तर तक पहुंचा जाए, चाहे वो सब्जेक्ट चाहे हिंदी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे इंग्लिश हो और चाहे साइंस हो, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर किस तरह से प्रत्येक उत्तर को हम अच्छी तरीके से कर सकते हैं, ये सब हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहना चाहिए। तो मैंने आज थोड़ा सा जो मैथमेटिक्स का जो पेपर था, मैंने ज़्यादा इनके जो हल है वो बताने का प्रयास नहीं किया है। इसका कारण था कि अगर मैं पूरे को हल बताऊं तो पूरा एक मॉडल पेपर लगभग 1 घंटा यहाँ पर खा जाता है। तो मैंने सोचा बोला कि क्योंकि प्रत्येक बालक जो मॉडल पेपर पढ़ता है तो कहीं ना कहीं वो विद्यालय से पढ़ा होगा, तो मॉडल पेपर देने का मतलब मेरा मकसद यही था कि मॉडल पेपर के माध्यम से आप लोगों को ये अवगत करवाना था कि मॉडल पेपर परीक्षा के अंदर कैसे प्रश्न आने वाले हैं। अगर परीक्षा के अंदर प्रश्न आएगा तो मुझे कैसे इनको हल करना, मुझे कैसे इनको बढ़िया तरीके से सेट करना है, ताकि जो परीक्षा जो परीक्षक है वो ये जांचे और फिर हमें एक भी नंबर हमारा नहीं कटे। तो मैं आपको एक बार फिर ये विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ कि अगर प्रत्येक बालक अपने मॉडल पेपरों को अगर वो पढ़ता है, तो अगर पूरे मॉडल पेपरों को प्रत्येक सब्जेक्ट के अगर पढ़ता है तो 100% वो 90+ के क्रॉस में जाएगा, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि आप जब प्रत्येक अगर 7-7, 8-8 मॉडल पेपर पढ़ लेते हो और पढ़ने के बाद में आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, जो मॉडल पेपर मैंने पढ़े हैं वैसे ही तो ये बोर्ड के अंदर आ रहे हैं, तो आपको वहाँ कोई ज़्यादा बिल्कुल घबराहट बिल्कुल नहीं होगी, उसमें कोई ज़्यादा आपको परेशान नहीं होगी। तो अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक और भी ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि प्रत्येक बालक इनका लाभ ले सके। और हाँ, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो परीक्षा आपके जैसे जैसे प्रत्येक सब्जेक्ट की परीक्षा होगी, उनसे जस्ट एक दिन पहले प्रत्येक प्रश्न पत्र को आप कैसे हल करना है और प्रत्येक उत्तर तक आप लोगों को कैसे पहुंचना है, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं। तो हमारे चैनल पर आप एक सही तरीके से बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप जब भी आपके पेपर होगा उस पेपर को हम आराम से आप लोगों को कैसे हल करना है ये आपको बता सके। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।